हेलो फ्रेंड्स, आशा इंटरनेट ट्रेडिंग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल क्या होता है, इससे क्या बनता है, कौन से मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड होता है और इसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है और क्रूड ऑयल के लॉट साइजेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रूड ऑयल जो है वो धरती के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। आपने ऐसी पिक्चर बहुत बार देखी होगी, न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में और बहुत सी जगहों पे। ऐसी बड़ी मशीनों की हेल्प से क्रूड ऑयल को धरती के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। नॉर्मली जो गल्फ कंट्रीज होती है उनमें क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है, लाइक इराक और ईरान। फिर उसके बाद उसको एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसेस करके उसको यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ता है और उसके बाद में रोल आता है रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ का। तो क्रूड ऑयल की ऊपर बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री क्रूड ऑयल के सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड होती है और इसी वजह से क्रूड ऑयल ग्लोबली सभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। क्रूड ऑयल सबसे पॉपुलर कमोडिटी है ट्रेडर्स के, क्योंकि क्रूड ऑयल सबसे वोलेटाइल स्टॉक में से एक है। मतलब क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और इसी वजह से ट्रेडर को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है इनमें पैसे कमाने की। तो चलिए हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल कौन से मार्केट में ट्रेड होता है। तो ग्लोबली अगर हम ग्लोबली देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। उसके बाद में है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज और न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज। और इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसमें सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग की जाती है। क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग NSE और BSE जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी होती है, लेकिन उसमें वो बहुत ही कम होती है, मीन्स निग्लिजिबल होती है। तो अगर आपको क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करनी है तो आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में ही कर सकते हैं। तो चलिए इनको डायरेक्टली हम चार्ट पे देखते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन की है, जिसमें आप सभी जो ग्लोबली सभी स्टॉक का आप एनालिसिस इस वेबसाइट के ऊपर फ्री में कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और हमें सबसे पहले जो हमने देखा था ग्लोबल मार्केट वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, उसके ऊपर हम क्रूड ऑयल की प्राइस चेक करते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रूड ऑयल टाइप करना है और जो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे WTI क्रूड ऑयल, दैट इज़ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका चार्ट ओपन हो गया है और यहाँ पे अभी इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो दिखा रहा है $33.57। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, इसलिए इसकी प्राइस हमेशा डॉलर्स में होती है, जो कि अभी है $33.57। तो उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। तो यहाँ पे आपको फिर से क्रूड ऑयल आपको टाइप करना है। राइट साइड में आपको यहाँ पे एक्सचेंजेस के नाम भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ICE यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है और आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट भी अभी रिकवर होने की पोजीशन में, मीन्स यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से जो मार्केट नीचे गिरा था, क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे गिरी थी, यहाँ से अभी मार्केट ने रिकवर करना चालू किया है। तो यहाँ पे $35.26 ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इंटरमीडिएट कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में। उसके बाद में देखते हैं न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज में। तो आपको सिंपली यहाँ पे फिर से क्रूड ऑयल टाइप करके नीचे जो आपको आएगा यहाँ पे यहाँ पे देख रहे हैं आप राइट साइड में न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज, यहाँ पे क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आपको दिखा रहा है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होंगे क्रूड ऑयल के। अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ये पहला जो सबसे ऊपर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये इसका चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मार्केट गिरा था उस दिन
जो निगेटिव में प्राइस गिरी थी, यहाँ पे देख सकते हैं -$37.40 तक यहाँ पे आया था, और अभी जो है वो $33.59 यहाँ पे उसकी प्राइस चल रही है। तो आप वैसे ग्लोबली जो क्रूड ऑयल की प्राइस हो रही है वो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद में इंडिया में अगर हमको क्रूड ऑयल की प्राइस अगर चेक करनी है तो हम यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है इंडिया का, यहाँ पे इंडेक्स MCX बोल के आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं दिखाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, और यहाँ पे इंडिया का फ्लैग यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है, देखो। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे। तो यहाँ पे सबसे जो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऊपर में जो उसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो ये चार्ट ओपन होता है। ये है इंडिया में MCX मार्केट का, यहाँ पे देख सकते हैं आप MCX मार्केट का एक दिन का चार्ट। तो यहाँ पे आप उसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख सकते हैं कि 2523 रुपीज़, मतलब 2523 रुपये इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी MCX मार्केट में। तो ये इंडियन रुपीज़ में है, बट अभी हम देखते हैं कि ये प्राइस मतलब किस क्वांटिटी के लिए ये प्राइस है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है। तो हम चलते हैं फिर से, जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस रहती है वो हमेशा बैरल के टर्म्स में वो कैलकुलेट की जाती है। कि जैसे हमने अभी देखा था कि 2523 रुपीज़ जो है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी क्रूड ऑयल की MCX मार्केट में। इसका मतलब ये है कि 2523 रुपये हमें एक बैरल के लिए पे करना है। तो जैसे हमने वैसे ही हमने डॉलर्स में भी देखी थी, इंटरनेशनल डॉलर्स में जो $35 के आसपास थी, तो वो $35 का हमें एक बैरल मिलेगा। तो एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, तो एक बैरल इज इक्वल टू 158.98 लीटर्स, इतनी क्वांटिटी होती है। मतलब अभी हमें 2500 रुपये में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल हमें मिलेगा। तो अभी उसकी जो करंट प्राइस चल रही है ग्लोबली $33.25 और इंडियन रुपीज़ में 2517 रुपीज़। उसके बाद में हम देखते हैं कि लॉट साइजेस क्या होता है। तो हमें अगर क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करनी है तो हम सिंगल स्टॉक या सिंगल बैरल परचेस नहीं कर सकते। फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अभी देखा वो हमेशा लॉट में आता है। इंटरनेशनल मार्केट में जो है स्टैंडर्ड लॉट होता है वो 1000 बैरल्स का होता है। मतलब अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें 1000 बैरल्स परचेस करने पड़ेंगे। वैसे ही अगर हमने इंडिया में ट्रेडिंग करनी है तो हमें 1 मेगा लॉट लेना पड़ता है और उसमें हमें 100 बैरल्स परचेस करने पड़ते हैं। और अगर हम मिनी लॉट लेते हैं तो उसमें 10 बैरल्स हमें परचेस करने पड़ते हैं। मगर अभी मिनी लॉट जो है वो बैन हो गया है, अभी सिर्फ मेगा लॉट में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग हमें एग्जैक्टली कैसे करनी पड़ती है, कौन से इंडिकेटर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।